हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में क्या सीबीटी एग्ज़ाम से ही काम चल जाएगा या उसके साथ टाइपिंग का भी एग्ज़ाम होगा। टाइपिंग का एग्ज़ाम होगा तो कब होगा, क्या हिंदी इंग्लिश दोनों अनिवार्य हैं। इस तरह से बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। अगर अभी भी आपके अंदर कंफ्यूजन है तो ये वीडियो देखने के बाद वो सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 5-6 पॉइंट में मैं इस बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट में ये बताया गया है कि सीबीटी एग्ज़ाम और टाइपिंग टेस्ट दोनों एक ही दिन होगा। ठीक है, ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि पहले सीबीटी एग्ज़ाम दे देंगे फिर टाइपिंग की तैयारी कर लेंगे। नहीं, अभी तक आपने टाइपिंग की तैयारी नहीं की है तो लेट हो चुका है। अभी भी टाइपिंग पर लग जाइए। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे टाइपिंग कीजिएगा तो थोड़ा सा चांसेस आपका बढ़ जाएगा कि आप सिलेक्ट हो जाए। तो इतना बात जान लीजिए कि सीबीटी एग्ज़ाम का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर पर बैठ के ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। और ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिएगा आप तो उसमें 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो वहीं आगे ये तीसरा नंबर जो पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है कि कुल 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसमें 30 प्रश्न सही होना चाहिए, मतलब 50% मार्क्स आपका होना अनिवार्य है। तभी आप पास करेंगे, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यूनतम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। दूसरा नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, सीबीटी एग्जाम पास करने वाले ही टाइपिंग टेस्ट देंगे। सीबीटी एग्जाम एकदम जरूरी है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं कितना भी टाइपिंग स्पीड है आपका। अगर आप सीबीटी एग्जाम मतलब जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें पास नहीं करते हैं तो फिर आपका टाइपिंग धरा का धरा रह जाएगा, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो इसीलिए अभी से आप रिटेन की तैयारी करें। मतलब जो भी सीबीटी एग्जाम में जो भी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस क्वेश्चन में कैसे हम कम से कम 30 क्वेश्चन का सही जवाब दे दें, उसके लिए तैयारी में लग जाइए। तो अभी हो सकता है अब तैयारी नहीं की होंगी, लेकिन फिर भी समय है, अभी से भी अगर तैयारी शुरू कर देते हैं। मैं इस चैनल पे वीडियो ला रहा हूँ तैयारी वाला, आप इससे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखना शुरू कीजिए। तो इस तरह से आपका तैयारी हो जाएगा। टाइपिंग तो करना ही है, लेकिन टाइपिंग से पहले आपको ये बाउंड्री पार करना है, सीबीटी एग्जाम वाला। ठीक है, चौथा नंबर क्या है कि इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड आपको 30 रखना है, मतलब 30 वर्ड पर मिनट। 1 मिनट में 30 वर्ड आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। ठीक है, और जाहिर सी बात है, जो सही शब्द होगा उसी को काउंट किया जाता है। ठीक है, और हिंदी टाइपिंग का स्पीड 25। 25 हिंदी में स्पीड होना चाहिए और 30 इंग्लिश में स्पीड होना चाहिए। ये स्पीड कैसे काउंट करते हैं, तो ये आपको काउंट नहीं करना है। आप कहीं भी टाइपिंग करने जाइएगा तो वो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ही आपसे टाइप कराएगा, उसमें सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेशन करके दे देगा कि आपका स्पीड कितना है। तो आप आपको कौन सा सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पांचवा नंबर देखिए, हिंदी टाइपिंग की स्पीड, ये तो हो ही गया। छठा, टाइपिंग मंगल फॉन्ट और रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पर ही होगा। अब ये कौन सी बला है, मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल। तो देखिए, रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का लेआउट है, तो इस इससे आपको डरना नहीं है। जो भी कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं वो रेमिंगटन गेल लेआउट ही होता है। मंगल फॉन्ट, हिंदी जब आप टाइपिंग कीजिएगा तो आप मंगल फॉन्ट में ही टाइप कीजिएगा। अक्सर लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं वो कुर्ती देव में करते हैं, तो उस पे आपको टाइपिंग नहीं करना है। हो सकता है आपको ये भी समझ में नहीं आए कौन सा कुर्ती देव है कौन सा मंगल फंट है। तो जिस इंस्टीट्यूट में आप जाइएगा वहाँ पे पूछ लीजिएगा कि हमें मंगल फंट पे ही टाइपिंग करना है, तो आपको बताएगा। तो अगर आपको खुद से अपने घर पे टाइपिंग करना है तो दो सॉफ्टवेयर को मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, कोई सा भी आप ले लीजिएगा। एक आता है सोनी। ठीक है, सोनी सॉफ्टवेयर। ठीक है, हालांकि सोनी अब SONI होता है शायद, देख लीजिएगा। सोनी टाइपिंग, एक सोनी टाइपिंग करके आता है, ये सब पेड है। और दूसरा जो आता है वो JR, और भी होता होगा लेकिन ये दोनों काफ़ी फेमस है। JR टाइपिंग, ये आप ऑनलाइन जाइएगा इनके वेबसाइट पे तो वहाँ पे आपको 1 महीने 2 महीने 4 महीने का, मतलब 1 महीने 3 महीने 6 महीने का एक पैकेज है। तो आप 1 महीने का ही पैकेज लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ही 1 महीने से कम समय है। तो आप सोनी टाइपिंग लीजिएगा तो इसमें भी बहुत सारा उसमें फ़ॉन्ट होता है, तो आप इसमें मंगल फ़ॉन्ट वाला सेलेक्ट कीजिएगा।
तो मंगल फंड वाला सोनी टाइपिंग आप अगर लेते हैं तो उसमें आप हिंदी टाइपिंग शुरू कीजिए, ठीक है। उसी तरह जेआर में भी मंगल फंड आता है, उसमें आप लेकर हिंदी टाइपिंग करना शुरू कीजिए। ये इसके ऑनलाइन वेबसाइट पे चले जाइएगा और वहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे, फ़ोन नंबर, उस पे कॉल करके भी आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। वो खुद इंस्टॉल वगैरह भी कर देते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिएगा खुद से करने का, अगर इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उतना लफड़ा से आप बच जाइएगा। तो ये सारी बातें क्या सत्य है या नहीं है, तो ये सारी बातें 100% जेन्युइन है, क्योंकि ये सारी बातें मैं आपको जो भी बेल्ट्रॉन का लेटर है, ऑफिशियल लेटर, उसमें से छांट कर बता रहा हूँ। ये जब आपका नोटिफिकेशन आया था, जब आप फॉर्म भरने जा रहे थे, तो उसके लिए जब नोटिफिकेशन आया था फरवरी में, तो उसी लेटर में, जो बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल लेटर था, उसी लेटर में इन सारी बातों का चर्चा किया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा और डिटेल में हम जाते हैं। तो देखिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि आपका कंप्यूटर आधारित एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 1 घंटे का ही एग्ज़ाम होगा जिसमें 60 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे, ठीक है। तो 1 घंटा इतना माइंड में कर लीजिएगा कि 1 घंटा में 60 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो क्वेश्चन भी लंबा-लंबा रहता है, तो थोड़ा-सा प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। मार्केट में सेट वगैरह आ गए हैं, तो बेल्ट्रॉन का सेट लेकर सेट प्रैक्टिस कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। ऑनलाइन भी सेट होंगे बेल्ट्रॉन के, तो खोजिएगा टेक्स्ट बुक या और भी कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने वाले कंपनी हैं, उनमें भी बेल्ट्रॉन का होगा। आप वहाँ से भी लेकर सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। 50% लाना अनिवार्य, इस पे तो बात हो ही गई थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये बात उस पॉइंट में हमने नहीं लिखा था। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, मतलब कि अगर आपको नहीं भी आंसर पता है तो वो भगवान का नाम लेके मारिए, अगर सही हो गया तो वो आपका, नहीं हुआ तो आपका नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा। हाँ, अब जिस दिन आपका एमसी की परीक्षा होगा उसी दिन आपका टाइपिंग भी होगा, तो ये बातें तो ऑलरेडी मैंने बता दी आपको। और हिंदी का जो टाइपिंग होगा वो मंगल फंड पे होगा, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। अब अंग्रेजी 30 वर्ड आपको मारना है, ठीक है। एक चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, अंग्रेजी 30 वर्ड स्पीड होना चाहिए और हिंदी में 25 का स्पीड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो भी महिला कैंडिडेट है या जो भी एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ा सा छूट है, थोड़ा सा उस पर भी बात करते हैं। जो भी महिला कैंडिडेट है या एससी एसटी कैंडिडेट है, उनको 10% का छूट है। मतलब क्या, 10% का मतलब क्या हो गया कि अगर 30 नंबर लाना अनिवार्य है उनको एमसीक्यू में, एमसीक्यू में, तो 30 में से उनको 3 नंबर और भी कम भी रहेगा तो 27 नंबर पे वो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये रिटेन में उनको फ़ायदा मिल गया, ठीक है। तो उसी तरह से टाइपिंग में भी उनको 10% का छूट मिल जाएगा, तो थोड़ा सा कम भी स्पीड रहेगा तो चल जाएगा। लेकिन टाइपिंग आप हमेशा जितना मांगा जा रहा है उससे 5 या 10 स्पीड ज़्यादा लेकर जाइएगा। ये भी बात एकदम ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद बहुत तरह का हेजिटेशन होता है। टाइपिंग स्पीड वहाँ आपका गिर जाता है, मतलब कम हो जाता है। आसपास के लोगों को देख के थोड़ा सा आप डर जाइएगा, तो टाइपिंग स्पीड कम हो जाता है। नए नए आप हैं तो आपके साथ और ज़्यादा होगा। तो टाइपिंग स्पीड हमेशा 5-10 बढ़ा के ही जाइएगा, मैं तो कहूँगा 10 लेके जाइएगा टाइपिंग स्पीड एक्स्ट्रा। मतलब 30 आपसे मांगा जा रहा है तो आप 40 का स्पीड लेके जाइएगा, ठीक है। एक बात और, ठीक है, मैं इसमें छठा पॉइंट जोड़ देता हूँ, ठीक है, सातवां। अब सातवां पॉइंट क्या है, क्या इंग्लिश और हिंदी दोनों अनिवार्य है, ठीक है। तो दोनों अगर आपका स्पीड है तब तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक में भी अगर आप पास कर जाते हैं तो आप पास कर जाइएगा। देखिए, सबसे पहले रिटन में तो आपको पास करना ही है, मतलब जो भी एमसीक्यू है उसमें तो आपको पास करना ही है। जब आप पास कर जाइएगा तब आप टाइपिंग देने आइएगा। तो टाइपिंग अगर इंग्लिश में आप पास कर जा रहे हैं, हिंदी में फेल कर जा रहे हैं, तो भी आप पास हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आप इंग्लिश में फेल कर जा रहे हैं, हिंदी में पास कर जा रहे हैं, तो भी आप पास हैं, ठीक है। अगर आप दोनों में फेल कर जा रहे हैं तो आप फेल हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि इंग्लिश टफ है, हिंदी टफ है आपके लिए, हिंदी सीखना कठिन होता है, ठीक है। हिंदी सीखना कठिन होता है, हिंदी में स्पीड भी जल्दी नहीं आ पाता है। लेकिन इंग्लिश में स्पीड लाना आसान होता है, इंग्लिश सीखना भी आसान होता है। तो अगर आपका हिंदी में स्पीड कम है तो पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। आप
इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिए, इंग्लिश आपका जान बचाएगा, ठीक है। इंग्लिश आपका जान बचाएगा। इंग्लिश में स्पीड आप 40 प्लस लेके चलिए। इंग्लिश में स्पीड बढ़ाइए। अगर आपका स्पीड अभी इंग्लिश में 30 है तो खुश होने वाली बात नहीं है, उसको 40 पे ले जाइए, ठीक है। हिंदी में अगर 22 है या 25 है तो कोई बात नहीं है, इसको बस इतना मारिए कि इतना ही पे बरकरार रहे वो। लेकिन जान बचाने के लिए सबसे पहले इंग्लिश को वहां तक ले जाके छोड़ दीजिए जहां से आपका डर खत्म हो जाए। मतलब 40 प्लस स्पीड पर ले जाके आप उसे छोड़ दीजिए, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा टाइपिंग इन दोनों सॉफ्टवेयर में ही करने का, क्योंकि सोनी और जेआर थोड़ा सा हार्ड 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 वर्ड देते हैं और अच्छे स्टैंडर्ड के टाइपिंग लेसन देते हैं। तो आप इसमें टाइपिंग कीजिए। सोनवा टाइपिंग पे अभी टाइपिंग मत कीजिए। पास करना है एग्जाम, कंपटीशन के एग्जाम में सोनमा उतना काम नहीं कर पाता है। सोनमा है बिगनर्स के लिए, ठीक है। चलिए, अब आते हैं थोड़ा सा वही ऑफिशियल लेटर पे। चलिए, तो यहाँ पे वही बात लिखा हुआ है कि जो भी मेधा सूची है ना, आपका जो सिलेक्शन का आधार है वो हिंदी टाइपिंग के अनुसार ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो हिंदी टाइपिंग के अनुसार आपका एक तरह से मेधा सूची पैनल में नाम ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा इतना तय किया जाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि अगर आप हिंदी में फेल कर जा रहे हैं तो आप फेल माने जाएंगे, नहीं। हिंदी को उठाया जा रहा है कि किसको पहले सिलेक्शन दिया जाएगा, मतलब किसको पहले जॉब मिलेगा। तो कोई बात नहीं है, आप अगर हिंदी में पास नहीं कर देते हो तो फिक्स है कि जॉब मिलेगा, लेकिन लेट से मिलेगा। थोड़ा लेट से ही मिले, लेकिन क्या बात है, लेट से भी मिलेगा तो जॉब तो आपको मिल ही जाएगा। तो हिंदी अगर आपको अच्छा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपको जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि आपको हिंदी में ज़्यादा मार्क्स रहेगा तो। लेकिन हिंदी में अगर कोई फेल कर जाता है, बहुत कम मार्क्स आता है, तो भी उसको घबराना नहीं है। वो इंग्लिश में पास कर जाएगा तो पास हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेधा सूची में वो नीचे आएगा तो उसको थोड़ा लेट से जॉब मिलेगा, ठीक है, लेकिन जॉब मिल जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों अनिवार्य नहीं है। अगर आप पास कर जाते हैं दोनों में तो सही बात है, लेकिन कम से कम एक में ज़रूर पास करना है आपको, ठीक है। चलिए, एक छोटी सी बात छूट गई है। जो भी दिव्यांग लोग हैं उनको 15% की छूट मिलेगी। तो समझ लीजिए जो महिला और SC ST है उनसे भी थोड़ा कम नंबर रहेगा तो दिव्यांग पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने क्लियर कर दी है। मुश्किल से 12 मिनट का वीडियो है। अगर आपने पूरा देखा होगा तो सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा और जो भी फैक्ट है वो जेन्युइन है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद।